यहाँ बीजेपी जो जीता था उसमें जेपी का भी कमाल था। इसीलिए बीजेपी को मालूम है कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं है। नहीं तो कौन जीता हुआ सीट है सो दूसरे को देता है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मैंने मांडू विधानसभा जीत के दिया। लास्ट टाइम आप देखेंगे इस विधानसभा में हम लोग 3 भाई चुनाव लड़ रहे थे एक घर से। मेरे बड़े भैया, मेरे बड़के पिताजी के बेटे, वो 17,000 वोट जेबीएम से लाए। मेरे बड़े भाई 44,000 वोट लाए जेएमएम से। मैं 49,000 वोट लाया। तो 49,000 में थोड़ा बहुत अगर हम बीजेपी का वोट मान ले, मैक्सिमम वोट जेपी का था। कैची जो चलेगा वो आजसू को ही डैमेज करेगा, एनडीए को ही जरूरत डैमेज करेगा, इंडिया गठबंधन को डैमेज नहीं। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए इंडिया गठबंधन से मांडू के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल हैं। दादा, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत है। कैसा तैयारी चल रहा है आप? आप तो बता रहे हैं कि क्षेत्र घूरते हुए आए थे, तो पब्लिक बताएगी कि कैसा तैयारी है, क्योंकि हम लोग तो निरंतर विधायक बनने के बाद क्षेत्र में ही है। क्या देख पा रहे हैं इस बार, कितना टफ फाइट है? देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं है। कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन इतना विश्वास है कि यहाँ की जनता ने 3 बार अपार जन समर्थन मुझे दिया है। अब पिछला बार का भी रिजल्ट को देख ले कि हम बीजेपी के टिकट पर थे और आजसू का भी गठबंधन टूटा हुआ था। और अभी जो है, हम पहले भी जेएमएम से यहाँ 2 बार जीत चुके हैं। मोदी जी का वेब में भी एमएलए का चुनाव जीते हैं। पिछले बार यहाँ पूरे मेरे एरिया में जेएमएम के पक्ष में माहौल था, आसपास इलाके में इंडिया गठबंधन के पक्ष में। और इसी का नतीजा है कि आप देख रहे हो हजारीबाग विधानसभा में तो एक ऐसा छोड़ के बाद बाकी आप देखे होंगे, और मांडू वो भी हम किसी तरह बाद बाकी इधर इंडिया गठबंधन उस समय के यूपीए गठबंधन के पक्ष में प्रत्याशियों का यूपीए गठबंधन के पक्ष में माहौल था, जिसका नतीजा रामगढ़ कांग्रेस जीती, बड़कागांव कांग्रेस जीती। वो तो इसलिए कि गठबंधन नहीं हो पाया था ना एनडीए अलायंस का। तो आप वोट अंतर को भी देख लीजिए ना। अभी का समय जो है, एनडीए गठबंधन मान लीजिए इस इलाके में मांडू, बड़कागांव, रामगढ़, आज जो एनडीए आजसू का जो कोर वोट है वो कहाँ चला गया है, इसको भी पहचानने का जरूरत है। लास्ट टाइम जो यहाँ हेलमेट को लोग वोट दिया लोकसभा का चुनाव में, वो मैक्सिमम लोग आज कैची कर रहे हैं। कैची छाप की ओर झुकता हुआ नजर उन लोग देख रहे हैं। तो जो कैची जो चलेगा वो आजसू को ही डैमेज करेगा, एनडीए को ही जरूरत डैमेज करेगा, इंडिया गठबंधन को डैमेज नहीं करेगा। पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी चुनाव लड़े, जीते। बीजेपी से भी चुनाव लड़े, जीते। इस बार कांग्रेस से आप चुनाव लड़ रहे हैं, दल भी बदले हैं। कितना टफ फाइट देख पा रहे हैं या फिर कितना आसान है? देखिए, मैं तो पहले ही कहा कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है, लेकिन जो इस पार्टी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, मेहनत गठबंधन है ना। लास्ट टाइम आप देखेंगे इस विधानसभा में हम लोग 3 भाई चुनाव लड़ रहे थे एक घर से। मेरे बड़े भैया, मेरे बड़के पिताजी के बेटे, वो 17,000 वोट जेबीएम से लाए। मेरे बड़े भाई 44,000 वोट लाए जेएमएम से। मैं 49,000 वोट लाया। तो 49,000 में थोड़ा बहुत अगर हम बीजेपी का वोट मान ले, मैक्सिमम वोट जेपी का था। ठीक। और वैसी परिस्थिति में जब हम इन वोटों को जोड़ दे तो लाख पार का आंकड़ा जा रहा है। प्लस जो यहाँ पर सीपीआई एमएल का जो जन समर्थन है, आप देखे होंगे दाढ़ी एक ब्लॉक है, वहां पर सीपीआई एमएल का अपना एक प्रभाव है। मांडू के कुछ पार्टों में सीपीआई एमएल का प्रभाव है। तो ये अतिरिक्त वोट जुड़ेगा, तो माले का भी पूरा सपोर्ट निश्चित रूप से यह गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं हम मजबूत स्थिति में है। और पिछला बार का चुनाव को हम देखें तो आजसू प्रत्याशी का जो वोट था वो उन्हीं इलाकों में था जो इस बार लोकसभा में कुछ मेरा भी वोट और मैक्सिमम जो आजसू वोट है वो कहीं ना कहीं तीसरे जगह शिफ्ट होता दिख रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप दल बदल लिए, बीजेपी से आप कांग्रेस में शामिल हो गए। अब आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में
दल बदले हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी में जब आप थे तब ज्यादा आसान था चुनाव लड़ना या कांग्रेस में है तब ज्यादा आसान हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी जो एक नारा दे रहा है कि अगर हटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, तो आप लग रहा है कि आप बट्टे हैं? देखिए, उनका सिर्फ जो नारा है वो अपना क्या देते रहे, लेकिन यहाँ पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में बनेगी, ये पूरा विश्वास है। और आप बोल रहे चुनाव टफ, आपको कांग्रेस में बीजेपी में, आपको बता दें गठबंधन होने के बाद हम मजबूत स्थिति में हैं। मैं तो कहा कि 49,000 वोट लाया था, अगर आजसू गठबंधन हो जाता तो और कितना वोट बढ़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुख्य वोट को आप देखें, 44,000 कुछ वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को मिला था, जेपी बड़ा वोट बैंक। और मेरा जो है यहाँ बीजेपी जो जीता था उसमें जेपी का भी कमाल था, इसीलिए बीजेपी को मालूम है कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पर बीजेपी को भरोसा नहीं है, नहीं तो कौन जीता हुआ सीट है सो दूसरे को देता है। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मैंने मांडू विधानसभा जीत के दिया, और झारखंड का गिद्ध दृष्टि नजर है मोदी जी का और पूरे केंद्र सरकार का। देश उनके हाथ में, लेकिन झारखंड के बगैर उनको खाना नहीं पच रहा है। मतलब अपने कार्यकर्ताओं की भावना से हट के जीती हुई सीट भी बोला है आजादी के बाद पहली बार। अरे बीजेपी का सिंबल तो हजारीबाग में कोई और लिख के विधायक बन जाता है, लेकिन जनरल सीट में विधायक जहां पर बीजेपी माइंडेड लोग नहीं है, टाउनशिप नहीं, वैसे जगह पर बीजेपी को मैंने सीट जीत के दिया, और वो सीट जीता हुआ सीट बीजेपी आजसू को दे दिया। आप दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जेपी भाई पटेल जीतते हैं तो जेपी भाई पटेल मंत्री बनेंगे। देखिए, मैं वो सब चीज नहीं सपना देखता हूँ, पहले क्वालिफाई इच्छा तो होती है ना सबकी, क्वालिफाई होना है कि हमको क्वालिफाई तो आप हो रहे हैं, आपको नहीं, यहाँ की जनता भी पूरा अपार समर्थन देगी। जब देखिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा तभी मैं मानूंगा, बाद बाकी पार्टी नेतृत्व जो भी दायित्व देगा मैं निर्वहन करने के लिए तैयार हूँ। मंत्री तो मांडू की जनता का, सेकेंडरी है, मांडू की जनता पर भरोसा है ना? मांडू की जनता, मैंने तो कहा कि मोदी जी के वेब में भी हमको चुनाव जिताया है, 2011 में हम मंत्री बनने के नाम से चेहरे पर एक अलग खुशी आ गई है, मतलब कहीं ना कहीं आश्वस्त है। आप ये समझिए कि जयप्रकाश भाई पटेल अगर मंत्री का शपथ लेगा तो कोई पहली बार तो नहीं लेगा, हम पहले भी मंत्री रह चुके हैं, हेमंत जी के नेतृत्व में हम 18 महीना यहाँ पर सफल ये अपना विभाग को अच्छा से संचालित किए हैं। हमारे समय में ही पेयजल के बड़े बड़े योजनाएं धरातल पर उतरी है, उत्पाद विभाग में जो बहाली हुआ 400-500 का मेरे ही कार्यकाल का देन है। एक आखिरी सवाल लेते जाते जाते, आप विधायक बनते हैं, पहली प्राथमिकता क्या देंगे मांडू विधानसभा क्षेत्र? देखिए, हमने कहा बीजेपी में रहा उस समय भी काम किए, बीजेपी में रहे तो मांडू के मैंने काम करने में, देखिए जो क्षेत्र का काम है वो तो मैं करता ही रहा, लेकिन मैं जहाँ जरूरत पड़ा उस हिसाब से बात को रखते रहा। क्योंकि हमारा जो कोयलांचल क्षेत्र है, डाड़ी, चुरचू, मांडू, ये कोयलांचल क्षेत्र है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक सचेतक जैसा पद रहते हुए भी हमने मोदी जी को पत्राचार करते रहा कि इन कोयलांचल एरिया में जितने भी कल कारखाने बंद हैं और आपको जो काम करना चाहिए CSR का हो, ये सारी चीजों में हमेशा पत्राचार करते रहा। यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि कई बार हमने विस्थापन आयोग गठन करने को लेकर भी सदन में बात को रखा, ताकि यहाँ के जो रैयत है, विस्थापित है, उनका समस्या समाधान हो, उनके साथ न्याय मिल सके। लेकिन आप देख रहे होंगे किस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री खनिज निधि का जब पैसा मांगते हैं तो उनको जेल भेजा जाता है। भारत सरकार, मोदी जी तो हजारीबाग में आए, लाखों का योजना देके गए, लेकिन हमारा जो खनिज निधि जो हमारा हिस्सा है, जिससे झारखंड का संपूर्ण विकास होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोल गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत के लिए, हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन से मांडू के कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, ST न्यूज के लिए रांची से।